कुदरत के मनाजिर की करता है निगहबानी, कुदरत के मनाजिर की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से कई दहाइयाँ पहले ये शेर कहकर इस चीज़ को साबित कर दिया था कि कुदरत के मनाजिर की निगहबानी दो इलाकों के लोग करते हैं, या सहराई जहाँ पे हम आज खड़े हैं सहरा में, रोही चोलिस्तान में, या फिर कोहिस्तानी पहाड़ी लोग। ये कुदरत के मनाजिर की निगहबानी करते हैं। इनमें आप पहाड़ों के इलाके में चले जाएं, पहाड़ी इलाके में चले जाएं, या फिर इस रोही चोलिस्तान रेगिस्तान के इलाके में आ जाएं, इसमें आपको जगह जगह कुदरत के मनाजिर मिलेंगे, आपको खुदा याद आएगा। ये मेरे आपका अकब में आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा टीला है। ये तो एक छोटा सा टीला है, इससे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टीले हैं, और ये रेत के टीले हैं। इन्हें देख के यार मैं इन्हें देख कर, इन्हें महसूस करके ही, देख कर ही, इस जगह पे आके ही महसूस किया जा सकता है कि ये कुदरत के मनाजिर कैसे हैं। आप सिर्फ ये वीडियो देखकर, आबादी में बैठे हुए, शहरों में बैठे हुए, सिर्फ ये वीडियो देखकर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कुदरत के मनाजिर कैसे नज़र आते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे शायर मशरक़, हमारी जान, हमारी पहचान, हमारी शान पाकिस्तान की, उन्होंने आज से कई दहाइयाँ जो पहले ये शेर कहा था तो ऐसे नहीं कह दिया था। उनका एक एक शेर या तो कुरान हदीस की तशरीह करता है या फिर कुदरत के मनाजिर की तशरीह करता है। बहरहाल उन्होंने जब कह दिया तो फिर आगे मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपसे यही कहूँगा एक दफ़ा आप चोलिस्तान, रेगिस्तान, सहरा, रोही इस इलाके में भी ज़रूर आएँ। इसी तरह आप पहाड़ी इलाके में भी ज़रूर जाएँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। जी हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था हम आज इस वक्त मौजूद हैं चोलिस्तान में। तो चोलिस्तानी लोगों की ज़िंदगी अजीब व गरीब है, अजीब व गरीब। आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब ये जो मेरे अकब में आप ये टीले देख रहे हैं, ये टीले, इनके ऊपर जो ये घास फूस आपको नज़र आ रही है, अगर मेरा कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएं आप तो लग थोड़ा सा ये चलो ठहरे, जूम ना करें, हो रहा है जूम, छोड़ दे। अच्छा, ये जो है ना अपना, ये जो आपको इस टीले के ऊपर घास फूस नज़र आ रहा है, ये कई दर्जनों जड़ी बूटियां हैं जो इस चोलिस्तान में पाई जाती हैं। आपको बताता चलूं कि ये जो हकीम हजरात हैं, जितने भी हुक्मा हैं, ये सारे के सारे इस रेगिस्तान से, चोलिस्तान से, रोही से ये सारी जड़ी बूटियां लेकर जाते हैं और फिर उनको कूट कर उनकी जड़ी बूटियां तैयार कर, बीमारियों के लिए उनकी दवाई तैयार करते हैं। इनमें बहुत सारे घास हैं, हम आपको करीब से भी दिखाएंगे, जिनमें फोग है, लाना है, बोई है, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, कंडेरा है। तो ये जो है ना, मैं आपको करीब से जाके अभी दिखाऊंगा कि ये कौन सा पौधा किस काम आता है। इसी तरह मैं चोलिस्तान लोगों की ज़िंदगी आपको बताता चलूं कि चोलिस्तान में रहते हुए इनका खर्च कितना होता है, आमदन कितनी होती है। इनका भाई खर्च जो है चोलिस्तानी लोगों का सिर्फ खाने पीने का होता है। इसके अलावा जो इनके जानवर हैं वगैरह हैं, जो ज़राए हैं, उनका कोई खर्चा नहीं होता। ठीक है, मसलन इनके पास गायें हैं, 100 गायें, किसी के पास 50 गायें, किसी के पास 70 गायें, अच्छा किसी के पास बकरियां हैं इसी तरह 50, 60, 70, किसी के पास ऊँट हैं, भेड़े हैं, और किसी के पास ये सारे जानवर हैं, किसी के पास कुछ हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा हैं। इनका तरीक़ाकार ये होता है, आप मेरी वीडियो में टोबे देख चुके होंगे, टोबे। ये मेरा कैमरा मैन अगर आपको टोबा दिखा सके, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, टोबा दिखा दें इनको, ऊपर आ जाए, हूँ यहाँ पे, ये आपको टोबा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टोबा दिखाएं, ठीक है, वापस ले आए जी, वापस ले आए। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा था टोबा, ये था टोबा। जानवर सारे के सारे जितने भी हैं, ये इन्हीं टोबों से आकर पानी पीते हैं। ये पानी बारिशी पानी है। ठीक है, बारिश जब बरसती है तो ये टोबे भर जाते हैं, तो ये कई महीनों तक टोबों का पानी चलता रहता है। अगर थोड़ा पानी हो तो चंद दिन चलता है, अगर ज़्यादा हो तो महीना भी चल जाता है। तो इनसे ये जानवर पानी पीते हैं। फिर इनका तरीक़ेकार चरने का क्या है, ख़र्चा किस तरह नहीं है, वो ऐसे कि शाम को ये सारा के सारे जानवर, गायें, बकरियां, भेड़ें, ये जैसे टीले आपको नज़र आ रहे हैं, इन टीलों से 1-2 किलोमीटर के फासले पर इनको छोड़ देते हैं आगे चरने के लिए। ये जानवर रात सारी चरते रहते हैं, आराम करते हैं। सुबह को ये सारे जानवर खुद ब खुद अपने घरों को वापस आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो यह है कि उनके बच्चे घर में होते हैं। मसलन जो गायें हैं, बकरियां हैं, या गायें, जो दूसरे भेड़े हैं, इनके बच्चे घर में होते हैं। मतलब वो भी घर में इस तरह के, यानी कि घर में कैद नहीं होते। मतलब जो माएँ हैं, जिन जानवरों की
एक बच्चे होते हैं, एक माएँ होती हैं। तो बड़े जानवरों को ये मतलब यूँ भेज देते हैं एक तरफ 2 किलोमीटर के फासले पर, ये इधर चरने चढ़ जाते हैं, और बच्चे जो हैं बच्चों को ये भेज देते हैं इधर इस तरफ, बच्चे इस तरफ चरने के लिए चले जाते हैं। तो जब सुबह होती है तो बच्चे इधर से वापस आ जाते हैं और उनकी माएँ इधर से वापस आ जाते हैं, और ये घर में यानी टोबे पर, और जहाँ टोबों के करीब इनके घर होते हैं वहाँ पर ये जो जमा होते हैं, फिर इनकी माएँ जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और ये इनका खाता पीता है। फ्रीज का घास खाते हैं, चलते फिरते हैं, इनका कोई खर्च नहीं है। ये तरीका हो गया। बाकी चोलिस्तानी जो इंसान हैं ये यहाँ पर कई किलोमीटर रोज़ाना का सफ़र करते हैं, और ये शौक़ से नहीं करते, इनकी मजबूरी होती है। मसलन जो ऊँटों वाला है, इसने शाम को ऊँट छोड़ दिए थे, हाँ ऊँटों वाले जो हैं ये ऊँटों को लेने जाते हैं, बाकी जानवर खुद आ जाते हैं, मतलब गायें, बकरियाँ, भेड़ें ये खुद ब खुद आ जाती हैं। सिर्फ ऊँट जो है, ऊँटों वाले ये ऊँटों को लेने के लिए तकरीबन 3-4 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर, बाज़ दफ़ा 10 किलोमीटर भी पैदल चल के उनको लेकर आते हैं। तो इस तरह इनकी वर्जिश होती रहती है। वैसे भी दूसरे जानवरों के पीछे भी कभी इधर चले गए, कभी ढूंढने चले गए, कोई जानवर ना आया उसको लेने के लिए चले गए। तो इस तरह इनकी वर्जिश भी होती रहती है, और इनके जिस्म जो हैं और इनकी सेहत भी अच्छी रहती है, इनको यानी कि जिस्मानी तौर पर बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह चोलिस्तानी लोग मसनूई ग़िज़ाओं से बचे हुए हैं, ठीक है, मसनूई ग़िज़ाओं से बचे हुए हैं। खाद स्प्रे वाला जो हम जिस तरह सब्जियां खाते हैं अपने आबादी में, और इस तरह की दूसरी जितनी चीज़ें फल वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ है वो कुदरती चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कोई खाद नहीं, कोई स्प्रे नहीं। जो जानवर यहाँ पे घास फूस चर के आते हैं वो कुदरती घास चर के आते हैं। तो चोलिस्तान रोही के जानवरों का दूध, मक्खन, घी, इसी तरह जो आबादी में रहते हैं, मतलब शहरों वाले जानवर हैं, शहरों वाले जानवरों का दूध, घी, मक्खन, और अब रोही चोलिस्तान वाले जानवरों के दूध, घी, मक्खन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो मसनूई घास खाते हैं, स्प्रे खाद वाला जहरीला घास खाते हैं, जबकि ये जानवर कुदरती घास खाते हैं, बारिशी पानी से जो घास पैदा होता है वो खाते हैं। इसलिए यहाँ के जो जानवरों का दूध, घी, मक्खन है वो बहुत विटामिन से भरपूर और ताकतवर, और बंदे को मुफीद सेहत कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, इस तरह यहाँ पे चोलिस्तानी लोगों के लिए यहाँ पे जो ये जहरीले और ख़तरनाक किस्म के जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जैसे नाग हो गया, बिच्छू हो गया, इस तरह दूसरी हशरात जो हैं, ये इनके लिए यहाँ पे होते तो बहुत हैं, इनका ख़तरा तो रहता है, लेकिन ये इनसे इतने मानूस हो चुके हैं कि इनको राह चलते ही मतलब छोटे बच्चे हो गए, बड़े बंदे हो गए, हत्ता कि इनकी ख़वातीन हो गई, वो भी इनको मतलब एक सोटी से मार देती हैं। अगर कोई नाग निकल आए या कोई बिच्छू कहीं से मुँह निकल आए तो उसको ये आराम से मार देती हैं। कि हमारे यहाँ अगर आबादी में, शहरों में इस तरह का कोई नाग या कोई बिच्छू इस तरह की चीज़ आ जाए तो शोर मच जाता है और परेशानी हो जाती है। यहाँ कोई परेशानी होती, कोई शोर नहीं मचता, ये इनका मामूल का इनका निकलना होता है। तो ये आम तौर पे उनको सोटी से मार देते हैं, या सोटी ना हो तो कोई पत्थर उठा दिया, या इस तरह जूते से भी मार देते हैं ये बिच्छू वगैरह को। तो ये इनके लिए आम रूटीन का मसला है, कुछ ज़्यादा इनके लिए परेशानी का सबब नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी एक अजीब गरीब है। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो इनकी खुराक है यहाँ की चोलिस्तानियों की, वो ख़ास तौर पे ताकतवर खुराक है। मसलन ये मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, घी खाते हैं। तो ये इनकी वो चीज़ें हैं जो कि आबादी में, शहरों में आपको ये घी जो है, ये रोही चोलिस्तान का जो घी है आबादी में इस टाइम 2600 रुपये किलो बिक रहा है, और मक्खन की भी इस तरह कीमत है। और फिर बड़ी बात यह है कि ये चोलिस्तान का, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि यहाँ की जो खुराकें हैं ये आबादी और शहरों में मिलती नहीं है। वहाँ पे जो मिलती हैं वो मसनूई हैं, वो चीज़ और ये चीज़ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ की जो चीज़ है ये आपको चाहे हज़ारों रुपए किलो मिले तो वो भी आपको फ़ायदे में है, ठीक है। इसी तरह इनकी जो सालन रोज़ाना का क्या होता है, रोटी तो ये आटा अपना ले आते हैं, चूँकि ये हमारा जो चोलिस्तान है, हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं ज़िला रहीम यार खान के चोलिस्तान में मौजूद है, खानपुर तहसील की। तो यहाँ का जो चोलिस्तान है जहाँ पे लोग आबादी कर रहे हैं, ये शहर खानपुर से तकरीबन 125 किलोमीटर यानी 125 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो इनके लिए जो खाने पीने की अशिया खुर्दनोश हैं, वो जीपें, जो गाड़ियाँ हैं वो आती जाती रहती हैं, मतलब 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोई गाड़ी आ गई, कोई चली गई तो उस पर मंगवाते रहते हैं। वैसे ही रूटीन में अपनी दालें हो गई, ये सारी की दालें, मूंग दाल और इस तरह चने की दाल, और इस दूसरी जो मतलब खुश्क मेवा जाते हैं वो लेकर आते हैं, और उनको ये रोज़ाना सालन के तौर पर पकाते रहते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ की एक जो सब्ज़ी है, यूँ कह लें कि यहाँ की एक सौगात है, वो है
खुम्बी को यहाँ पे जो है ना वो बारिश के मौसम में पैदा होती है, और उसको जो उसका टेस्ट होता है जो इतना लजीज होता है कि जिन्होंने खुम्बी खाई होगी वही बता सकते हैं आपको कि कितना टेस्टी होता है। वो यहाँ पे वो अरबी की तरह होती है, जिस तरह हमारे शहरों में अरबी मिलती है एक सब्ज़ी, उसी की तरह खुम्बी होती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो उससे अलग होता है जी। तो मैं आपको यहाँ की कुदरती घास फूस का जिक्र कर रहा था, पौधों का। तो ये मेरे जो करीब में आप देख रहे हैं, कैमरा मैन वाला करीब आके दिखाएगा, इसको कहते हैं खिप, ठीक है। ये खिप जानवर भी खाते हैं तो लोग, या इनको जानवर भी खाते हैं, और ये ख़ास तौर पर जो अपने ये बनाते हैं ना घर, जो ये झूपड़ी नुमा घर बनाते हैं, उनके लिए काम आती है। ऊपर इसके देते हैं, मतलब ये छाँव के लिए देते हैं, ठीक है जी। ब्रेक लगा रहा मैं चला ली जी। ये है लाना, इसको भी जानवर खाते हैं। करीब आते जाएं जी कैमरामैन, ये इसको लाना है, इसको जानवर भी खाते हैं। बिल्कुल इसको करीब करके दिखाएं। इसको जानवर भी खाते हैं और मुख्तलिफ जानवर खाते हैं। ये लाना, इससे जड़ी बूटियाँ की दवाई भी बनती हैं जी, बन के जी। ये है लाना, इसको लाना कहते हैं, कंडी भी कहते हैं इसको, बल्कि लाना नहीं कंडी कहते हैं इसको। तो इसको भी जानवर खाते हैं। ये भी करीब से करके दिखा दें जी, बहुत करीब करके, ये मेरी जगह करीब कर जी। ये एक जानवर का घास है। अच्छा, इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं, ब्रेक तो कौन मेरी, ये देख रहे हैं अब, ये है चग, इसको करीब से करके दिखाएं। ये है चग, इसको जो है ना, इसको भी खास तौर पे और करीब, इसको भी जो है ना ये जो है ना घर बनाने के काम आती है, मतलब यहाँ झोपड़ी नुमा घर होते हैं जी। ये है फोग, इसको फोग कहते हैं, करीब से दिखाएं जी। इसको भी जानवर खाते हैं। ये अभी इतना कोई हरा भरा सरसब्ज नहीं है, अभी बारिशें हो रही हैं तो ये इस तरह हरा भरा हो जाएगा कि जिस तरह बिल्कुल सब्जा ही सब्जा हो जाएगा। अभी ये हरा भरा हो रहा है जी। हाँ। जी, ये करीब से आगे दिखा दें। ये जो है ना लाना है, ये थोड़ा सा इस पे वो जगह भी दिखा दें, ये भी दिखा दें। ये यानी कि थोड़ा सा सब्ज़ है, इसलिए हम आपको दिखा दिया कि ये और भी हरा भरा होगा जी। ये है ममूलिया, ये आपको करीब से आगे दिखाएंगे, कैमरा मैन दिखाएंगे। ये एक अजीब मखलूक है अल्लाह ताला की। ये जब बारिश होती है ना, और करीब करें, जूम करें, ये जब एक मिनट, हाँ अब दिखाएं। ओहो, ये तो उल्टा हो गया है जी। अब करीब और करीब करें, और करीब करें, जूम कर लें। ये जब बारिश होती है ना, तो तब ये जो है ना पैदा होता है और ये निकलता है बारिशों के ज़माने में ठंडा। ये बहुत ही नाजुक किस्म का, और जो है ना, और करीब करें इसको, नाजुक किस्म का ये जो है ना बेचारा अल्लाह ताला की मखलूक है जी। जी, ये है जाल, और करीब से दिखाते जाएंगे। ये जाल है, इसको भी जानवर खाते हैं, और ये मुख्तलिफ, ये नीचे वाला दिखा दें, ऐसा, ये बिल्कुल करीब से दिखा दें। ये जी इसको करीब से दिखा दें। ये वन है, ये भी चुलिस्तान का एक ख़ास पौधा है, इसको और करीब से दिखा दें। ये वन है, ठीक है जी। चलिए, पैदा हो गया। अब अगली बात मैं आपको इससे अहम करना लगा जी। अच्छा, आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं ना नंगे पाँव यहाँ फिर रहा हूँ। इसकी एक ख़ास वजह है कि चुलिस्तान रोही रेगिस्तान में नंगे पाँव फिरने का लुत्फ़, सुरूर और सुकून क्या कहने, ये महसूस ही किया जा सकता है, आपको बताया नहीं जा सकता कि यहाँ नंगे पाँव, ये नरम नरम और प्यारी सी रेत पर नंगे पाँव फिरने का जो मज़ा, लुत्फ़ है ना, वो अलग ही चीज़ है जी। जी जी, ये आप मुझे देख रहे हैं कि ये मैं ना अपनी टांगों के ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। इसकी नाज़रीन एक ख़ास दिलचस्प वजह है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के चुलिस्तानी लोगों का कहना है कि जब हम दूर दराज का सफ़र करके 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का सफ़र करके वापस आते हैं तो हमारी टांगों में शदीद दर्द होता है, हम जो है ना थकन से चूर हुए होते हैं। तो उस वक्त हम ये काम करते हैं कि अपनी टांगों को इस चुलिस्तानी रेत में ऊपर रख कर और ऊपर ये मिट्टी डालते हैं, ये चुलिस्तानी रेत ऊपर डालते हैं। तो इसका असर ये होता है कि थोड़ी देर के बाद ये जो रेत है, ये सारे का सारा हमारा दर्द जो है ये चूस लेती है और हमारी थकन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये चुलिस्तानी लोगों का कहना है। तो इसलिए मैं भी अपनी थकन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोई इतना खास सफ़र तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए जस्ट कि ये यहाँ पर भी फ़ायदा पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। और अगली वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये फिर ये तो मिट्टी तो कपड़ों को, जिस्म को लग जाती होगी। नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप उठेंगे और कपड़ों को साफ़ करेंगे ना, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपने साफ़ किया कपड़ों को, ये कपड़ों को साफ़ किए, ये मिट्टी पता नहीं कहाँ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे मिट्टी ऊपर मैंने लगाई ही नहीं थी। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो मुझे आपको पसंद आई होगी। तो ये मैंने आपको एक हक़ाइक़ ज़ुबानी बताए हैं। अब अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये सारे मनाज़िर
प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि जानवर कैसे पानी पीते हैं, ये कैसे आते हैं, उनको कैसे धोया जाता है, ये कैसे टोबों से पानी भरते हैं। अगली वीडियो हमारी ऐसी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला सारे को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए टेंट से दूर।